ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो कल हमने गुड मॉर्निंग यार। तो कल हमने जो पढ़ा हुआ था एंगल्फिंग कैंडल स्टिक्स, राइट? क्लियर है? यस सर। कुछ चीज़ें आपने सर्च किया चार्ट पे? क्या सर्च आया? किसी का नहीं मेरे पास। सर वो भेजा नहीं ऊपर, देखो मतलब भेजना है ना, आप गलती कर रहे हो, कौन आपको एनालिसिस करेगा? यस सर। आप गलती कर रहे हो, खुद की गलती खुद निकाल पाओ तो अच्छी बात है। अगर आप निकाल नहीं पा रहे हो, है ना, तो कोई तो रहे जो आपकी गलती आपको बता सके, ताकि आप उसमें आप क्या कर सके, सुधार कर सके। अदरवाइज क्या होगा, आपको लगेगा कि आप एकदम सही कर रहे हो, लेकिन हो सकता है कि गलत हो, है ना, या हो सकता है आप गलत कर रहे हो, लगे सही है, तो सिचुएशन कुछ भी बन सकता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो आपकी गलती है, आप किसी को टेस्ट करें। मुझे नहीं भेजते बनता, आपका नहीं करता मन, आप इनको भेजिए, वैसा नहीं है सर। है ना, मुझे कोई इशू नहीं है। लेकिन एक दूसरे को आप जब तक शेयर नहीं करोगे कोई चीज़ें, आपको क्लैरिटी नहीं आने। समझ रहे बने? यस। तो एंगल्फिंग कैंडल स्टिक मेरे हिसाब से एकदम क्लियर था। यस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो अगला कैंडल स्टिक मैंने लिखा हुआ है वो है पियर्सिंग कैंडल स्टिक्स। एक्चुअली ये सब क्या है? ये जो कैंडल स्टिक्स हैं उनके एडवांस वर्जन है। एडवांस इट मीन्स क्या कि पहले में हमने सिर्फ कैंडल को, एक सिंगल कैंडल को एनालिसिस करते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, ग्रुप्स ऑफ कैंडल्स को हम एनालाइज कर रहे हैं, राइट? एक सिंगल कैंडल एक पर्टिकुलर प्राइस के बारे में बताता है, ठीक है, सेम टाइम फ्रेम में। लेकिन जब 2 या 4 कैंडल मिल जाते हैं तो उनके आने वाले जो मूव्स है हम उसके बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए कोशिश करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि हम किसी भी कैंडल स्टिक को देखें और किसी भी पैटर्न को देखें और हम 100% किसी भी ट्रेड को क्या करें, कैप्चर कर लें। पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसकी संभावना बनती है। टोटल जो ट्रेडिंग है मेरे भाई, वो किस चीज़ का है? प्रोबेबिलिटी का गेम है, संभावना का खेल है। तो हम क्या करते हैं, अपने विनिंग की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए जो जो टूल्स यूटिलाइज किया जा सकता है उन टूल्स को यूटिलाइज करने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। तो हमने सबसे पहले देखा कैंडल कि कैंडल किस हिसाब से बिहेव करता है, कौन कौन से जगह पे। उसके बाद जब ग्रुप्स ऑफ कैंडल मिल जाते हैं तो उसकी एक्यूरेसी कितना है। मान के चलिए अगर आप सिर्फ एक सिंगल कैंडल को देखते हैं और उस सिंगल कैंडल में आपकी एक्यूरेसी कितनी है, मान के चलता हूँ 50-60% है। लेकिन अगर आप ग्रुप्स ऑफ कैंडल देखते हो और आपकी एक्यूरेसी 70% पहुंच जाती है, 65% पहुंच जाती है। अब मैं चाहता हूँ अगर 1 या 2% या 5% भी अगर इंप्रूवमेंट आता है आपके ट्रेडिंग करियर में विथ दिस कैंडल स्टिक पैटर्न, देन ये आपके लिए बेटर है ना, एडवांटेज ही है। तो इस लाइन में अगला हमारा जो है पियर्सिंग कैंडल स्टिक। पियर्सिंग कैंडल स्टिक का पियर्स करने का मतलब आप क्या समझ रहे हो? क्या होता है हिंदी मीनिंग इसका? चलो नहीं, छोड़ देते हैं, ठीक है। हिंदी आजकल ज़्यादा समझ आता नहीं है, तो इंग्लिश में भी समझते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अ प्राइसिंग पैटर्न, अ पियर्सिंग पैटर्न इज अ 2 डे कैंडल स्टिक प्राइस। इस पैटर्न में क्या होता है, 2 दिन का प्राइस पैटर्न होता है, मतलब 2 कैंडल होने वाले हैं। ये पहले हमारे क्लैरिटी हो गया, 2 कैंडल स्टिक प्राइस पैटर्न दैट इंक्लूड अ ट्रेडिंग रेंज ऑफ एवरेज ग्रेटर साइज ऑफ फर्स्ट डे। मतलब पिछले दिन जिस ट्रेडिंग जोन में ट्रेड किया है उससे वो बड़ा होने वाला है, राइट? मतलब वो जोन बड़ा हो जाएगा, ठीक है, विद द ओपनिंग नियर द हाई एंड द क्लोजिंग नियर द लो। क्या वो कर रहा है, ये जो हाई और लो के ऊपर नीचे क्लोजिंग और ओपनिंग देने वाला है। किस दिन से? पिछले दिन के आसपास जो कैंडल बना है उसके, और सेम डे जो ओपन हुआ है वो हाई और लो ऑलमोस्ट सेम के आसपास रहने वाला है। इट मीन्स क्या, एक कहीं ना कहीं क्या है, ये मारा बोझो टाइप का कैंडल हो सकता है। इनके कहने का मतलब यही है, हाई और लो आसपास होने वाले हैं, ठीक है, किसके? क्लोजिंग और ओपनिंग की।
फिर क्या बोल रहा है, अ पियर्सिंग कैंडल इंडिकेट अ पोटेंशियल शॉर्ट टर्म चेंज फ्रॉम अपवर्ड ट्रेंड टू डाउनवर्ड ट्रेंड। क्या बोल रहा है ये, डाउनवर्ड ट्रेंड से अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ये जा सकता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड की तरफ ये शिफ्ट करने का एक पैटर्न है। ठीक है, इस पैटर्न में और क्या बोल रहा है ये बोल रहा है क्लोजली रिसेंबल अ बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, मतलब लगभग ये कैसा दिखने वाला है आपको, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल जैसा ही लग सकता है, लेकिन उसमें कुछ डिफरेंशिएट हम क्या होने वाला है उसको भी देखेंगे, राइट। फिर क्या बोल रहा है, अ पियर्सिंग कैंडलस्टिक का पैटर्न यूज्ड टू spot possible price changes in the stock market. A piercing candlestick consists of two candles where the first candle is a long red bearish candle followed by a long green bullish candle that open below the previous day's low, right? ये इसके मोटे मोटे जो गुण धर्म हैं उनको ये बताने के लिए ट्राई कर रहा है। ठीक है, तो हम इसमें थ्योरिकल में नहीं जाएंगे, हम प्रैक्टिकल देखने के लिए ट्राई करेंगे, हम कैंडल को देख के चीज़ों को समझने के लिए ट्राई करेंगे कि हम ये चीज़ जो लाइन में अभी हमने पढ़े हैं वो क्या बोलना चाह रहा है एग्जैक्ट। ठीक है, यहाँ पे दो कैंडल आपके सामने दिख रहा है, राइट, दो कैंडल स्टिक आपके सामने ये लगा हुआ है। यहां पे कुछ चीजें आपको क्लैरिटी के साथ मैं बताना चाहूंगा। पहला चीज, जो ये कैंडल है, कौन सा कैंडल, बेरिश और बुलिश, तो ये कैंडल, दो कैंडल दिख रहा है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पियर्सिंग कैंडल पढ़ रहे हैं। तो पियर्सिंग कैंडल स्टिक के लिए सबसे पहला जरूरी चीज क्या है कि मार्केट क्या रहे, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, राइट। क्या हो, प्राइस इस तरीके से नीचे आ रहा हो, प्राइस नीचे आ रहा हो, क्लियर है। पहला क्या चाहिए अपने को, डाउन ट्रेंड चाहिए, जैसे हम एंगल्फिंग कैंडल में देखते थे, राइट। एग्जैक्टली उसी के आसपास का ही मिलता जुलता ही एक पैटर्न है। तो क्या कर रही है, नीचे आ रहा है डाउन ट्रेंड में, फिर सडन क्या होता है, प्राइस ये अगले दिन ओपनिंग लो पे देता है, इसके नीचे देता है, जो प्रीवियस डे का कैंडल है, राइट। ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये प्रीवियस डे का कैंडल है, ये इसके नीचे क्या करता है, ओपनिंग देता है। ओपनिंग देने के बाद क्या करता है, ये हो सकता है थोड़ा नीचे भी आए, देने क्या करता है, ये मार्केट रिवर्स हो जाता है और ऑलमोस्ट जो प्रीवियस डे के कैंडल है उसके 60% के आसपास को क्रॉस करके एक इस तरीके का कैंडल ये बनाता है, जो दिखता कैसा है, इस तरीके से दिखता है। ये डाउन ट्रेंड में हम मार्केट मान के चलते हैं, हम इसको इस तरीके से देख लेते हैं कि मार्केट इस तरीके से डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ठीक है। फिर ये कैंडल बना, अगले दिन क्या हुआ, मार्केट नीचे खुला, नीचे खुला, थोड़ा सा और नीचे जाने के लिए ट्राई किया, देन प्राइस क्या किया, ऊपर चला गया और प्रीवियस जो एक कैंडल है उसके 50% के ऊपर जाके ये क्या कर दिया, क्लोजिंग दे दिया है। तो यहां पे क्या चीज समझ आ रहा है, यहाँ पे एक चीज क्लियर समझ आ रहा है कि जो बियर्स है वो अपने ग्रिप खो चुके हैं, अपना कंट्रोल खो चुके हैं, और जो बुल्स है उन्होंने प्राइस पे अपना कंट्रोल बना लिया है। ये क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे लगातार प्राइस गिर रहा था, फिर सडन प्राइस नीचे भी खुला, बियर से नीचे ले जाने का ट्राई भी किया, लेकिन बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को नीचे जहां से जाना था वहां से प्रीवियस डे के कैंडल के ऊपर 50% के ऊपर भी ले जाके क्लोजिंग दिया, राइट। तो ये जो कैंडल है, स्टिक है, वो हमें क्या बता रहा है, ये बुल्स का पावर दिखा रहा है, या बता रहा है कि यहाँ पे जो
बायर्स है उनकी एंट्री हो गई है और वो अच्छे पावरफुल है ना। तो अब इस चीज को अगर ये पूरा इसको गैप को फिल कर देता ये वाले एरिया को, तो ये क्या हो जाता, ये क्या हो जाता, एंगल्फिंग कैंडल हो जाता। एंगल्फिंग कैंडल में क्या होता है, ये पूरा फिल कर देता है प्रीवियस कैंडल को, लेकिन इसमें प्रीवियस कैंडल को ये क्या कर रहा है, फिल नहीं कर रहा है। मैंने बार बार बोला है ट्रेडिंग क्या है, ऑल अबाउट साइकोलॉजी फॉर बायर्स एंड सेलर्स। बायर क्या सोच रहा है, सेलर्स क्या सोच रहा है, बायर्स क्या कंट्रोल कर रहे हैं, सेलर्स कहां पे क्या कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। और क्या ट्रेडिंग में इसके अलावा, ठीक है। तो बायर्स और सेलर की जो प्रोस्पेक्टिव अगर आप उसको समझ लिए तो मान के चलिए आप बहुत सारी चीजों को समझ लिए। और वो कहां से समझ आता है, वो समझ आता है प्राइस से, ठीक है। तो यहां पे ये दिखता इस तरीके से है, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, कौन सा कैंडल बोलते हैं, पियर्सिंग कैंडल स्टिक, राइट। अब इसके कुछ एग्जांपल आप देखेंगे, चलिए कुछ एग्जांपल भी देखते हैं, राइट। मैं आपके सामने लगा देता हूं। हम इसको भी लाइव मतलब चार्ट पे देखेंगे कि ये दिखता कैसे है और हमारे लिए ये कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इस ये जो कैंडल स्टिक है, क्या हम उसको यूज करके, इस कैंडल स्टिक को क्या हम यूज करके अपने ट्रेडिंग करियर में कुछ भी चीजों को बदलाव कर सकते हैं, वो देखेंगे। मैं सबसे पहले बैंक निफ्टी लगा लूं, या आप जिसको जिस कैंडल को बोलेंगे हम उसी को लगा लेंगे, ऐसा कुछ ही है नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए सर आप सिर्फ बैंक निफ्टी लगाते हैं सर, क्यों बैंक निफ्टी इसलिए लगाते हैं कि बैंक निफ्टी इजी पड़ता है अपने को। कहाँ पे खुल रहा है मार्केट आज, मार्केट 122 पॉइंट डाउन, ठीक है। चलिए पियर्सिंग कैंडल ढूंढने के लिए ट्राई करेंगे अभी, ठीक है। मैंने भी पहले देख के नहीं आया है कि पियर्सिंग कैंडल कहाँ पर है, कौन सा कैंडल पियर्सिंग कैंडल है, मैंने भी देखा नहीं है। अब हम उसी ढूंढने वाले हैं, ठीक है। तो ढूंढने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ढूंढेंगे। सर ये आपके वही पास, हाँ, कौन सा कैंडल है, क्या हुआ था इस जगह पे, डाउन में क्लोज किया था, यहाँ पे डाउन ट्रेंड में आ रहा था, ये ऊपर से नीचे ही आ रहा था, ठीक है। 1 2 3 4 दिन से ये नीचे ही आ रहा था। फिर क्या हुआ इस जगह पे, मार्केट नीचे खुला, मार्केट नीचे खुला, ट्राई भी किया जाने का, बियर्स ने इसको नीचे ले जाने के लिए ट्राई भी किया, लेकिन बुल्स इतने स्ट्रांग थे कि प्राइस को खींच के ऊपर लेके चले गए। क्लियर है। और आपको एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाने के लिए ट्राई करूंगा अभी। ये कैंडल, ये कैंडल स्टिक दिख रहा है अभी आपको, यहाँ पे क्या हुआ है, गैप डाउन खुला, नीचे जाने के लिए ट्राई किया, फिर मार्केट ऊपर आया, अगले दिन से क्या हुआ, प्राइस अप ट्रेंड में गए। और चले जाते हैं, %60 के आसपास जाना चाहिए, क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, क्यों नहीं होना चाहिए, सर ये बहुत नीचे है, क्योंकि ये बहुत नीचे, इसके 50% के ऊपर ये क्लोजिंग नहीं दिया है, इसलिए हमारे लिए क्या हो सकता है, पियर्सिंग कैंडल। ये वाला हो सकता है क्या, क्या वो वाला, और ये आगे, ये वाला, थोड़ा और आगे, ये वाला, हाँ, हाँ ये वाला बिल्कुल है, ये वाला कैंडल, ये वाला कैंडल देखिए आप, क्या आई ट्रेड हो गया ऑटोमेटिक, वहां पर यहाँ से प्राइस गिर रहा था, ये नीचे खुला, थोड़ा सा और नीचे आया और ये प्राइस 50% ऊपर जाके क्लोजिंग कर दिया है, ठीक है। और कौन सा बोल रहे हो आप, ये वाला, वो ये वाला, ये वाला भी आप ले सकते हो एज अ पियर्सिंग कैंडल, ठीक है। लेकिन ये पियर्सिंग कैंडल
अगर गिरते हुए जो मार्केट में बने, बहुत तेजी से मार्केट गिर रहा हो और वहां पे गिरे, लो पर गिरे, तब ये वाला बहुत बढ़िया था, ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बढ़िया है। क्यों? क्योंकि मार्केट गिर रहा था, ठीक है, ऊपर गया फिर, और यहाँ पर ये कैंडल बन गया, तो इसका मतलब क्या है, ये यहाँ पे डब्ल्यू जैसा पैटर्न ही बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न, और यहाँ पे ये कैंडल ही बन रहा है, तो मेरे लिए ये सिग्नल है। लेकिन सिग्नल देने के बाद भी क्या हुआ इस जगह पे, देखिए आपका ऐसे इस जगह पे अगर आपने लिया है तो वो हिट हो गया है। तो सारे जगह ये क्या होने वाले हैं, पास होने वाले हैं क्या? नहीं। सारे जगह फेल होने वाले हैं क्या? नहीं सर। नहीं। हम इसको सही जगह पे अगर अपने को मिलता है एग्जाम्पल परफेक्ट, तो अपन देखते हैं इसको, ये तो एंगल्फिंग कैंडल है ना। चलिए कोई दूसरे स्टॉक में चले, कोई स्टॉक में चलते हैं, ठीक है। क्या से स्टॉक में चले जाए, निफ्टी 50 के कोई स्टॉक में जाते हैं। HDFC ऊपर है बहुत सारे। नहीं ठीक है, HDFC अच्छी बात है, मैं अभी कहा HDFC लगाऊं, चलो HDFC लगाते हैं यार। और एक्चुअली बैंकिंग स्टॉक छोड़ के दूसरा स्टॉक लगाते हैं, ठीक है। हम लगाते हैं भारतीय एयरटेल, ठीक है। यहाँ पे कोई कैंडल बन रहा है क्या, वो देखते हैं। ये क्या कैंडल है, कहाँ गया ये बात, ये जगह पे ये क्या कैंडल स्टिक है, प्राइस नीचे आ रहा था, गैप क्या बोला, गैप डाउन खुला, और इसके 50% के ऊपर आके क्या कर दिया, ये क्लोजिंग कर दिया, प्राइस ऊपर, राइट। और चले जाते हैं, ये गिरते हुए प्राइस पे बने तो हमारे लिए ज्यादा बेहतर है। एक्चुअली अभी मार्केट लगातार अप ट्रेंड में ही था, ये 50% के ऊपर नहीं गया लेकिन अप ट्रेंड बनाया। ये डाउनवर्ड में बने है ना नीचे जगह पे, तो हमारे लिए क्या रहेगा, काम का रहेगा। है क्या कहीं पर, ये बहुत रेयर जगह पे बनता है, वहाँ पास है सर, ये वाले जगह पे, नीचे नीचे। ये इसी जगह पे, लेकिन ये फैल हुआ है। ठीक है, ये रेयर चांसेस में बनते हैं, लेकिन जब बनता है तो आपको एक अच्छा मोमेंट दिखाता है, राइट। कैंडल ज्यादा बनता है।